बाय बच्चों, क्लास 12 मैथ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। बेटा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में केवल आपको पढ़ना है पीरियड, डोमेन, रेंज, मेन वैल्यू। आगे के चैप्टर्स कॉर्ड दिए गए हैं कोविड-19 को देखते हुए। तो पहले बेटा हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं जो क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। हालांकि मैं इसमें बोल सकता था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन शायद पढ़ने में आपको दिक्कत हो, इसलिए मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। तो पहले बेटा एक चीज़ तो खूब ध्यान से सुन लो कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, सब के सब फंक्शन हैं, सब के सब फंक्शन है। हेडिंग भी है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसे साइन थीटा के लिए लिया हूँ 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। इसको रेडियन के रूप में भी लिख सकता हूँ कि π/3, π/6, π/4, π/3। इसकी वैल्यू इधर है 1/2, 1/√2, √3/2। अब भाई यह किससे मिलेगा? सबका देखो इमेज बनाया हूँ मैं, ये 1 है। और देखो ये वो डोमेन के सारे एलिमेंट इमेज हैं, इसलिए ये आंटो है। ये 1 आंटो हुआ कि नहीं हुआ? ये मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ ये। इधर देखिए आप 90 डिग्री और 450 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 90 और 450 का केवल एक इमेज 1 होगा, इसलिए मेनी 1 फंक्शन हुआ ये। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। केवल वैल्यू मैंने रेडियन में नहीं लिखा है, रेडियन में हमको, रेडियन में एक्चुअली हुआ क्या था कि आज पढ़ा रहे थे ब्लैक बोर्ड पर, तो अभी इसके बाद जो वीडियो बंद करने और चालू करने में गलती हो गई। ये पीरियड, डोमेन और रेंज जो है केवल लिखा हूँ, लिख करके फिर मिटा दिया हूँ, पढ़ा नहीं पाया मैं। तो बेटा तो ये तो प्रूव कर रहा है कि ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फंक्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे यूनिट ऑफ एंगल, तो एक तो डिग्री में लेते हैं, एक तो अंश में, एक तो रेडियन में लेते हैं। तो रेडियन और रियल नंबर, रेडियन एंड रियल नंबर्स और कंसिडर्ड एज सेम थिंग्स, और कंसिडर्ड, स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है, यहाँ CONSIDERED होगा यहाँ पर, कंसिडर्ड एज सेम थिंग्स। ठीक है, अभी ग्राफ, तो यहाँ ग्राफ भी, यहाँ मेरे पास पेन नहीं है, 1 मिनट वीडियो को रोकते हैं, इसके बाद तो बताते हैं। अब बेटा हम देखते हैं कि सबके यहाँ पर मैं एक बढ़िया से बनाया हूँ, साफ साफ। आप देखिए ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिया है sin x cos x, और इधर पीरियड लिया है, इधर डोमेन लिया है, फिर इसमें रेंज लिया है। तो sin x का पीरियड 2π होता है। वैसे जब भी मैं ग्राफ भी आपको दिखाऊंगा तो वहाँ समझ जाएंगे पीरियड 2π कैसे होता है। और इसके जो डोमेन है और रियल नंबर्स हैं, आर रियल नंबर मतलब जितने भी रेडियन बन रहे हैं, जितने भी रेडियन हैं, रेडियन को रियल नंबर कंसिडर किया गया है, तो वह रेडियन। और आर फॉर रेडियन, आर फॉर रियल नंबर, दोनों समझ सकते हो। और इसका जो रेंज है ये देखो ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट -1 और +1, मतलब -1 से लेकर के +1 तक सारे वैल्यू जाएंगे, मतलब -1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है, और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब -1 से लेकर के +1 तक होता है। ये क्लोज इंटरवल यही बताता है ये। चलिए अब cos थीटा लेते हैं। cos थीटा का भी पीरियड 2π होता है, डोमेन इसका और रियल नंबर्स होता है, ये भी सेम चीज़ वही है, क्लोज इंटरवल -1 +1। ओके, अब आपका आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ध्यान दो, अगर cos थीटा का मान 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि tan थीटा का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है। यहाँ इसीलिए हमने लिख दिया है cos x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई। एक ग्राफ में आप देखेंगे। अब ये और रियल नंबर्स नहीं होगा ये, क्योंकि
वो सभी रियल नंबर्स नहीं होंगे, एक्स के वे सभी मान नहीं होंगे जिस पर कॉस एक्स का मान 0 हो जाए। तो कॉस एक्स के किसके मान 0 होते हैं? आड नंबर बटे 2, विषम संख्या बटे 2 का, कोई भी विषम संख्या ले लो, जिससे जैसे cos 7 बटे 2 0, ठीक है। sin पाई बटे cos पाई बटे 2 0, cos 3 पाई बटे 2 0। इसका एक जनरल फार्मूला है 2n + 1 π/2। तो रियल नंबर में से ये घट जाएगा, घटा दोगे तो इतने, ये मतलब अगर इतना माइनस कर देंगे तो इसके अलावा जितने भी रियल नंबर हैं सब पर cos x डिफाइन है, सब पर tan x क्या है? डिफाइन है। इसका रेंज जरा देखिए, ओपन इंटरवल दिया है -∞ +∞, मतलब -∞ से बड़ा। जैसे कहने का मतलब कि -10 छोटा है और -1 बड़ा है, ठीक है। संख्या माइनस में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, -1 से बड़ा, -∞ से बड़ा, मतलब -∞ इसमें इंक्लूड नहीं होगा। -∞ जैसे अगर हम ओपन इंटरवल में लिख दें यहाँ पर कि ये, इसे ओपन इंटरवल में लिखा 6 9, इसका मतलब 6 9 नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये 7 होगा 8 होगा, ठीक ना। ये 7 8 होगा, 6 और 9 क्या करेंगे? छोड़ देंगे, किसमें? ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो ये +∞ से छोटा और -∞ से बड़ा, इसका रेंज होगा। समझाएंगे भी आपको कैसे होगा। अब आता है किसका? कॉट एक्स का आता है। कॉट एक्स बराबर क्या होगा? कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और साइन एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर साइन एक्स का मान 0 हो जाएगा तो काट एक्स अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका पीरियड पाई है, और जितने भी नंबर्स हैं जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके पाई अगर ले लेंगे तो साइन का मान क्या हो जाएगा? 0। ये साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0। तो ये इसका जो डोमेन होगा r-n पाई होगा, r-n पाई, और रेंज वही होगा ओपन इंटरवल -∞ +∞, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे आपको। सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है सेक एक्स को। सेक एक्स बराबर क्या होगा? 1/cos x। cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए, पीरियड पाई होगा, डोमेन वही होगा, और माइनस द वैल्यू ऑफ x एट विच tan x इज नॉट डिफाइंड, सेक x इज नॉट डिफाइंड। तो वही है 8 नंबर बटे 2 पर डिफाइन नहीं है, वही ऊपर वाला हो जाएगा जैसा cos x में था, सॉरी tan x में था, r-2n + 1 π/2। अब इसका जरा रेंज देखो, ओपन इंटरवल -∞, 1, यहाँ क्लोज इंटरवल हो गया है, मतलब कि -∞ से बड़ा, ठीक है, -∞ से बड़ा और -1 तक ये होगा, और यूनियन में आ जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो यहाँ क्या है? क्लोज इंटरवल 1∞, मतलब 1 से बड़ा होगा, इन्फिनिटी तक नहीं पहुँचेगा, इन्फिनिटी के पहले तक वैल्यू इन्फिनिटी को अटेन करेगी, लेकिन कभी इन्फिनिटी तक पहुँचेगी नहीं। ये हो गया आपका। फिर आता है आपका लास्ट कोसेक एक्स। कोसेक एक्स 1/sin x। तो साइन एक्स विल नॉट बी इक्वल टू व्हाट? 0। पीरियड होगा पाई, डोमेन क्या होगा? r-n पाई, और इसका रेंज वही जो इसका ये वाला है, सेम। नीचे मैं आइजन मार्क मैंने लगा दिया है, ये चीज़ है। अब हम बारी बारी से सबका ग्राफ देखते हैं। आइए ग्राफ के लिए हम यहाँ ग्राफ पहले से ही बना के हम रखे हैं। साइन एक्स का ग्राफ जरा देखिए। हमको पता है कि साइन एक्स की रेंज जो है +1 से लेकर के कहाँ तक? -1 तक होगी, न तो +1 से ज़्यादा न -1 से छोटा, से -2 नहीं हो सकता, -1.5 नहीं हो सकता, ठीक है। साइन 0 को मान 0 होता है, साइन π/2 पर 1 होता है, फिर साइन पाई पे 0,
फिर साइन 3π/2 पर -1 होता है, ठीक है, साइन 2π पर 0। तो ग्राफ ऐसे शुरू हुआ, ऐसे आया, ठीक है। ये है एक, देखो अगर दोलन गति पढ़े रहे होगे तो दोलन गति में यह एक पूरा एक चक्कर है, ये देख रहे हो ना, ये ग्राफ पूरा एक कंप्लीट दोलन का ग्राफ है ये, मतलब 0 से लेकर के 2π तक ये कंप्लीट हो रहा है। 2π के बाद फिर यही ग्राफ आएगा, फिर ऐसे ऊपर उठेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाकर मिल जाएगा। 2π के बाद फिर यही ग्राफ 4π तक जो है यही ग्राफ मिलेगा आपको सेम आगे। तो इसका पीरियड कितना हुआ 2π, क्योंकि 2π के बाद ये अपना ग्राफ क्या करता है, रिपीट करना शुरू कर देता है, दोहराना शुरू कर देता है। इधर देखिए लेफ्ट साइड में फिर ऐसे ग्राफ चलेगा, ये 2π के बाद फिर ये रिपीट करना शुरू कर देगा, बताया गया है 11th में। तो इसलिए इसका जो है यहाँ -2π हमको लिखना चाहिए था, लेकिन लिखे नहीं हम, -2π, ठीक है। इसका पीरियड क्या है 2π। 2π के बाद ये अपने ग्राफ को दोहराना शुरू करता है। अब आइए cos x को जरा देखिए, cos 0 का मान +1 होता है, ठीक है, +1। अब देखो तब +1 से ग्राफ शुरू होगा, cos 0 पर +1, 90 पे 0, cos π पर -1, cos 3π पर 0। और फिर देखिए यहाँ पर 2π पर कितना होगा +1। अब देखो बेटा ग्राफ यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, 4 खंड देखो, 1 2 3 4, एक दोलन पूरा हुआ यहाँ तक। तो कहाँ से 0 से शुरू हुआ, 2π पर एक दोलन पूरा हुआ, 2π पर, यहाँ पर 2π पर, यहाँ पर देखो। तो इस अब 2π के बाद फिर देखो ग्राफ जैसे ऊपर से फिर नीचे चलेगा, ऐसे ही देखो यहाँ तक आ गया, जैसे यहाँ ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर तक गया, देख लो पहले। तो ये 2π के बाद जो है 2π पीरियड के बाद ये दोहराना शुरू कर देता है अपने ग्राफ को। तो इसका पीरियड कितना हुआ 2π, ठीक। और बाईं तरफ भी ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, आप लोग पढ़े हैं इसका। फिर आइए tan x का ग्राफ, tan x का ग्राफ देखिए, tan x का देखिए 0 पर 0 होता है, tan 0 पर 0 इसका मान होता है, और π/2 पर क्या होता है, अनंत होता है। लेकिन ये ग्राफ जो है आपको दिख रहा होगा, वो वास्तव में टच नहीं कर रहा है अनंत को, एकदम पैरेलल चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इधर फिर देखो π/2 पर, यहाँ π पर क्या होगा 0, और 3π पर +∞, क्या +∞। देखिए ये जो 3π पर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसी के समांतर होती जा रही है, फिर इसी को ऐसे बढ़ा दीजिए। इसी तरह से इसका ग्राफ आगे आएगा, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। cot x का देखिए ग्राफ, cot x ग्राफ देखो cot π/2 पर 0 और 0 पर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब कि ऐसे पैरेलल जाएगा, ये कहीं टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा, इसलिए ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट लिया जाता है। अब फिर देखो पाई पर माइनस दिशा में इनफाइनाइट, ये ऐसे चलेगा बेटा, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ आया। इसी तरह से इस पीरियड में भी ऐसे ग्राफ आएगा। पीरियड देखो कहाँ है, 0 से पाई, तो 0 से पाई पीरियड नहीं बोलते हैं, पाई बोलते हैं। पाई के बाद फिर दोहरा देता है, देखो यहाँ पाई से 2π, पाई ही तो हुआ, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल पाई ही हुआ ना, इंटरवल कितना हुआ पाई, पाई के बाद अपना ग्राफ दोहराता है। टाइम में भी देखिए पहले एक ग्राफ अगर पूरा खींचते हैं, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो -π मतलब ये खाली अगर वैल्यू लेते हैं π/2 π/2 पाई हुआ, देखो π/2 तो 3π/2 कितना हुआ पाई हुआ। पाई के बाद हमेशा जो है ये पाई रेडियन के बाद हमेशा अपने ग्राफ क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, इसलिए इसका पीरियड कितना हुआ पाई। अब एक चीज़ बेटा बचती है इसमें, ये चीज़ यहाँ पर ये कैसे हुआ, सेक एक्स का जो ये रेंज हुआ ये कैसे हुआ, जरा देखते हो बेटा। अब जरा देखो
थोड़ी सी दिक्कत हमको होगी, लेकिन बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कॉस एक्स की वैल्यू -1 हो तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी होगी? -1। ठीक है, अब -1 से बड़ा लेते हैं, केवल एक लेता हूँ। इसे अगर हमने कहा कि कॉस एक्स बराबर -0.00001, ध्यान दो, तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/cos एक्स। तो ये 1, 10, 100,000, 10,000। मतलब cos एक्स की वैल्यू जितना ही बड़ा लेंगे, मतलब ये कह दिया कि -0.000000001, ये और बड़ा हो गया। माइनस है, माइनस में जो कम होता है बड़ा होता है। तो सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? ये माइनस ले रहा हूँ, माइनस में कितना हो जाएगा? ये 1 क्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। देख लो इतना बड़ा मान आ रहा है। मतलब ये किधर भाग रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये मान भाग रहा है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी होगा नहीं। ठीक है, और अधिकतम मान कितना होगा? -1। मतलब -1 से छोटा नहीं हो सकता। सॉरी, -1 से छोटा नहीं हो सकता, -1 से बड़ा ही होगा। -1 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब कहाँ तक ये अटेंड करेगा? ये -इन्फिनिटी तक। तो कहने का मतलब ये है -इन्फिनिटी टू क्लोज ब्रैकेट, ये यहाँ ओपन ब्रैकेट है, इधर क्लोज ब्रैकेट है, -1। फिर यूनियन लेते हैं। अब यही प्लस साइन ले लो, कॉस बराबर +1, सेक बराबर +1, कॉस बराबर प्लस 0.0001, तो सेक बराबर सेक एक्स बराबर तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000। ऐसी तरह से ये है 1 लाख 1 करोड़ अनंत की तरफ बढ़ेगा। ये अनंत की तरफ बढ़ेगा ना ये। तो वही कहा है कि फिर यूनियन जब लेंगे तो +1 से ज़्यादा अनंत की तरफ मान बढ़ता जाएगा, लेकिन अनंत होगा नहीं। इसी तरह से बेटा सेक एक्स है। ये चीज़ें थी 11th की, बताना बहुत ज़रूरी था। हमने आपको बता दिया, ग्राफ भी बता दिया। आपके पास नोट्स होगा, फिर कायदे से और पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब कल का जो वीडियो होगा, अब आपका इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का इंट्रो पार्ट होगा ये। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। इसमें रात के 9:30 बज रहे हैं, भोजन लेंगे। बाय बाय।